ये अपने हरियाणा में एक कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़िया जाट खुदा बराबर। तो आज इस समय एक छोटी ही कहानी सुनावांगे। वो एक चौधरी साहब था जाट, और उसके घर के सामने एक मुल्ला मियाँ जी, उसका घर था। और भाई जाट का तो अपना जमींदारी का काम, खेती बाड़ी का, और मुल्ला अपना मस्जिद में बैठा रहता। और वो मुल्ला जो है जाट तो चिड़िया करता, और चिड़िया करता जाट भी मुल्ला थे, लेकिन कोसा कोसे तक कया हाथ ना करते, दुआ सलाम दोनों आगे आपस में। लेकिन मुल्ला जो हाथ जाता जाट पे ताने मारता। जाट के में भी अपने बाहर जाता या खेत क्यार में जाता, तो मुल्ला एक बात कहता कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, खुदा की खुदाई खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, यह बात कहता। और न्यू को अगर जाट जब खेत में आता उसने छेड़ा नहीं करे, वो छो में पाया करे। एक दिन अपना वो जाट खेत में आया और बरोटे वरोटे काट के ले आता, गर्मी में परेशान हो रहा था, और अपना बैलगाड़ी में आता बरोटे ताड़न लग रहा था। और मुल्ला बैठे अपने घर के बाहर चौतरे पे, और मुल्ला ने जब वो देखा पसीना पसीना हो रहा, बरोटे ताड़न लग रहा है, उन दवा ये बात कह दी, बोले खुदा की खुदा खुदाई खुदा ही जाने। जाट ने ना ध्यान दिया, दूसरा बरोटा तेरा, फिर मुल्ला ने यह बात कह दी, बोले खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। जाट का छो बन गया, बोला रहा मुल्ला जी, खुदा की खुदाई मैं भी जानू हूं। मुल्ला बोला तू किस तरह जाना है? अरे तू हिंदू काफिर हो गए, खुदा की खुदाई को कैसे जान सकता है? और उस टाइम पर मुसलमान आ रहा था अपने हिंदुस्तान में। जाट बोला मैं जानू हूं। बोला भाई शर्त लगा ले। उस टाइम पर पैसा दे ली तो है ना करते लोग तो रहे। शर्त के लगी, अगर जब मैं जीत गया, मुल्ला बोला अगर मैं जीत गया तो भाई तेरी गाय तू मेरे को दे दिए, अगर तू जीत गया तो तेरी मेरे पशु तू ले लिए सारे। मुल्ला बोला भाई मेरे को सिर्फ एक तेरी गाय चाहिए, अगर मैं जीतूंगा तो, और तू मेरे सारे पशु ले लिए। जाट बोला ठीक है। मुल्ला बोला भाई फैसला यहाँ नहीं होगा, फैसला करा काजी। हाँ बोला ठीक है, काजी के पास चल। काजी एक तरीके की अदालत हो थी उस टाइम की, वो काजी फैसला कर था। काजी के पास चले गए तो मुल्ला ने बताई, बोला जी नहीं होगा, खुदा की खुदाई मैं भी जानता हूँ। काजी ने पूछी हाँ भाई तू जानता है? बोला हाँ जानता हूँ मैं खुदा की खुदाई। बोला कैसे जानता है? चल। तो वो जाट था, घूमे फिरा खूब था, यूनियना में किसान यूनियना में जाया करता, खूब घूमे फिरा था। तो बोला चलो मेरी गलिया, और एक झील पे ले गया, नमक की झील, बहुत पुरानी और अच्छी, लंबी चौड़ी गहरी। बोला भैया बता, जाट ने कही, बोला या बता, या तन खुदवाई है, या इस मुल्ला ने खुदवाई है, या इसके बाप ने खुदवाई है, या खुदा की खुदाई होगी? और या तो कुछ भी नहीं, मना तो इसने बड़ी बड़ी भी झील देखी है, इस तो बड़ी बड़ी भी खुदाई देखी है। काजी भी भाई मजबूर हो गया कि बताओ किसने खुदवाई है। ने बोला हाँ भाई तू ठीक है। ये भाई का मुल्ला के सारे पशु ले लिए जाट ने, मौज होगी कोई बात ना। पर मुल्ला का छो बन रहा भाई बदला लूंगा। ये उसने दूसरी बात पकड़ ली कि मेरे मन की मैं ही जानू। जाट जब भी दिखा है एक का बात कहे, बोले मेरे मन की मैं ही जानू। एक दिन फेर नहीं है, जाट अपना खेत में आया, उसने वाह बात कह दी, बोला मेरे मन की मैं ही जानू। जाट के फिर छो बन गया, बोला ओ मुल्ला सुन बात, तेरे मन की मैं भी जानू हूं। मुल्ला बोला मेरे मन की तू कैसे जानता है? बोला हाँ जानू भाई। बोला काफिर तू मेरे मन की कैसे जान सकता है? तू अपने मन की तो चल 1% बाले जान भी सके। अरे बोला जानू हूं। मुल्ला ने फिर शर्त रख ली, बोला शर्त रख ले भाई। बोला हाँ लगा ली। मुल्ला ने सोची भी नहीं, ग्रेडा काट दी, पक्का काम बांध दे इसका तू। बोला भाई ऐसा है जाट, अगर तू जीत गया तो तू मेरा घर ले लिया, अगर मैं जीत गया तो मैं तेरा घर ले लूंगा। मुल्ला ने तो ये सोची थी अगर मेरे मन की वो बता नहीं सकता, और भाई इसका घर ले लूंगा, और ये दिखे ना तो बात खत्म, ना बिल्ली दिखेगी ना कुत्ता भौंक सका। जाट बोला भाई ठीक है मंजूर है। मुल्ला बोला भाई फिर फैसला एक काजी के पास भी नहीं होगा, एक फैसला होगा बादशाह की अदालत में, बादशाही दरबार में। मुसलमानी राज था बताया मैंने आप लोगों को। हाँ बोला ठीक है चल। ले गया जाट ने। मुल्ला बोला जी यो न्यू कहे मेरे मन की भी जाना है, मैं कह रहा हूं मेरे मन की मैं ही जानू। तो जो बादशाह था उसके संतान नहीं थी, लड़का नहीं था कोई भी। बादशाह ने कहा हाँ भाई तू जानता है इसके मन की जाट? जाट बोले हाँ जी जानू हूं बिल्कुल। बोला क्या है इसके मन में? बोले जी इसके मन में यो है, अगर हमारे बादशाह सलामत कभी कोई संतान हो जाए, कोई छोरा हो जाए, इसका भी नाम चल जाए,
बादशाह सलामत सुनकर खुश होया। मुल्ला तो पूछी, हाँ भाई तेरे मन में यह है? मुल्ला ने सोची अगर तू मना करेगा तो भाई गर्दन कलम करवा दिया, तेरी मरवा देगा था ना बादशाह, और नाटेगा तो भाई शर्त जीत गया। मुल्ला ने सोची जान बची तो लाखों पाए। बोला हाँ जी, मन में तो देखो मेरा यही है कि मारे बादशाह सलामत का कोई संतान हो जाए, कोई लड़का हो जाए, इनका भी नाम चल जाए। तो बोला हो गया भाई फैसला, तेरे मन की जानता है। भाई मुल्ला को अपना घर बार देकर जाना पड़ा कि मुल्ला कहती थी भाई जिंदा रहे तो घर तो और भी बना लेंगे, घर बार देकर शर्त हार कर चला गया। उस दिन फिर उस मुल्ला ने जाते जाते कही कि बोले अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़िया जाट खुदा बराबर। तो वह ऐसे थी कहावत, वो एक ऐसे ही एक मुल्ला की जाट की खास यारी बात। ये वो अपना हरियाणा में तो सांग रागनी ये हो है मनोरंजन का साधन ये हुआ थे पहले। और इनके मुसलमान के जो है इनका हुआ अगर भाई गजल वजल कवाली। तो मुल्ला के मियाँ जी को प्रोग्राम था, बोला भाई चौधरी साहब तने कवाली दिखाऊंगा। चौधरी साहब ने मेरे नहीं कवाली की हुआ अगर। हाँ बोला चल भाई देखेंगे। बोला चल मेरे साथ। मियाँ जी का प्रोग्राम बढ़िया, दावत सारे इकट्ठे हो रहे, यारे प्यारे रिश्तेदार, और वह कवाली चल रही, बड़े भीड़ अच्छी लग रही। और वाह 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 मार डालिया न्यू सारे कमाल है वाह 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 आधा बर्द है। और दाट ने भी सवाद तार है उनके लिए खेल गया मैं। अरे बोला कवाली होने दो ना कवाली, अरे चल रही कवाली है। कई देर होली सवाद पूरे रे ले वो भी सारे नुकरा वाह 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 मार डालिया, हमें भी मार डालिया। इतनी देर में मियाँ जी आ गया। बोला हाँ भाई चौधरी साहब किसान मजा आ रहा है। बोला यार मजा आता रहा पर कवाली को डाणो होगी। बोला अरे कवाली तो लग रही है चौधरी साहब। बोला अच्छा कवाली हो रही है। बोला हाँ। बोला हो फिर तो हमें भी मार डालिया, हमें भी मार डालिया। तो भाई एक गांव में किसी का छोरा हो रहा और उन्हें रागनी प्रोग्राम वाले बुला लिया, भाई प्रोग्राम करना है मेरे। वो सारे अपने पैदल चले यार थे। बोला वो गड़बे बेंच उठा ठाकर पहुंच गए उसके। भगवान के करने ऐसे हुए जिनको प्रोग्राम था उन्हें को चुक बैठी को गुजर गया, प्रोग्राम हो गया कैंसिल। रागनी वाले गए उन्होंने कई बोला जी प्रोग्राम, बोला भाई प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, ऐसे ऐसे कोई घटना होगी हमारे। बोला अच्छा जी। ठाठा गड़वे बेंचवा ने सिर पर चल पड़े। राई में फेट गया, गूट मार रहा गच और खड़ा खड़ा अल्लाह कौन होता मैं। बोला जी हम तो रागनी गाड़ियां हर प्रोग्राम करना आए थे, प्रोग्राम हो गया कैंसिल, हो रहा था उनका कोई घटना होगी। बोला प्रोग्राम मारा कर दे, मारा भी तो हो रहा छोरा। हाँ बोला जी हमने तो प्रोग्राम करवाना, आप करवा लो। बोला चलो तो मेरी गल ले गया भाई गल गल और गियर में बैठ दिए और भाई पकड़ा दिए। बोला घूट घट मारोगे? बोला हाँ मारेंगे। बोला तो तुम प्रोग्राम शुरू करो। और 2 बोतल पकड़ा दी देसी की। बोला इतना घूट मारो। बोला रोटी टुक्का भी खाओगे? बोला हाँ जी खा लेंगे रोटी टुक्का भी। ठीक है मैं तो रोटी बंदोबस्त करूँ इतना। उन्होंने 2 4 4 मोगड़ मारे और वो अब 2 3 घंटे में और अच्छे मोटे मोटे रोट और गंठा चटनी और तसले में दर सरका दिया वाला खा लो। उन्होंने देखे त्रिवाण का रोट तो कसूते है। अरे बोला चौधरी साहब ये रोट बोला खा लो आप बना के ले आया हूँ। बोला के बात बीर बदनी को ना करा? बोला अरे बीर बदनी के तो छोरा हो रहा है। बोला फिर कोई बुआ बाबा को ना तरह? अरे बोला बुआ ने भी लिया था यार 2 दिन पच बुआ का होगा छोरा। बोला फिर कोई बाण बूण? बोला बाण ने भी लिया था 15 दिन पच उसका छोरा हो गया। बोला फिर कोई छोरी छापरी और कोई काका ताऊगी? बोला उसने भी लिया था थोड़े दिन पच उसके भी छोरा हो गया। वो साजिंदा बोला बोला उस्ताद खा मत लिए ना छोरा तेरे भी पंडा छूटेगा। तो भाई पुराने बूढ़े भी कसूते हुआ करते। वो एक बूढ़ा अपने भैंस लिया है भाई और पैदल चल आया करते। भैंस लेकर पैदल पैदल चल रहा बूढ़ा, रोटी करता बंधवा के ले जा रहा था, चूरमा ले जा रहा और अब कई कोस चाल लिया, भैंस भी हारेगी और बूढ़ा भी थक रहा है। बूढ़े ने चिल्ले रहे रोटी खा लिए और पेट के भैंस बांध दी और रोड के किनारा बैठ कर रोटी लगे चूरमे लगे खाना। अरे टम्पू वाले सवारियां का बड़ा लार सामान यार। ड्राइवर टम्पू चलाना यार, कंडक्टर बराबर में बैठा उन्होंने देखा वो भैंस भी ले रहा ताऊ बैठा भाई सवारी मिल गई। और वह भाजा और टम्पू ताऊ के बराबर में अगर मारे ब्रेक चुए चू बोलिया टम्पू और कंडक्टर ने काटे शीशे में मुंह और ने बोला ताऊ? बोला हाँ भाई। बोला ताऊ बैठाओगा? बोला हाँ चूरमा खा के दोनों आ गए।